मस्त राम इंडियन वेब सीरीज है जो एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है हरीश व्यास ने और मैं यहां आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 20 से 30 मिनट के बीच की है। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर्स में भी देख सकते हैं कि 1980s का दौर है और राजा राम जो एक राइटर बनना चाहता है लेकिन अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन राजा राम की लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब वो इरोटिक नॉवेल्स लिखना शुरू कर देता है और फिर आगे जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को यह बात भी बता देता हूं कि मैंने इस सीरीज की सिर्फ 6 एपिसोड्स को ही देखा है क्योंकि उससे ज्यादा ये शो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं बुरी चीजों की। पहली बात तो यह कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर एमएक्स प्लेयर को क्या जरूरत है ओल्ड बालाजी के रास्तों पर चलने की, क्योंकि अगर देखा जाए तो एमएक्स प्लेयर का कंटेंट काफी बेहतर है ओल्ड बालाजी के मुकाबले में। और अगर अब आप ओल्ड बालाजी का हाल देखें तो उनको अब एक लिमिटेड ऑडियंस के अलावा कोई नहीं देखता क्योंकि वो अपने एक ही मंजन को अलग अलग नाम से बार बार बेचने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो क्या अब एमएक्स प्लेयर भी अपने आप को एक लिमिटेड ऑडियंस तक रखना चाहता है या फिर वो नेटफ्लिक्स और अमेज़न के लेवल पर जाना चाहता है? ये तो खैर अब एमएक्स प्लेयर ने ही डिसाइड करना है, लेकिन हम उनको यही सजेस्ट करेंगे कि आप वो गलतियां ना करें जो ओल्ड बालाजी और Z5 नेटवर्क ने की हैं। अब अगर इस सीरीज की बात करें तो ये सीरीज एक बहुत ही बुरी कॉपी है ओल्ड बालाजी की सीरीज वर्जन भास्कर की। तो अगर आप लोगों ने ओल्ड बालाजी सीरीज वर्जन भास्कर देखी हुई है तो फिर तो आप लोगों के लिए इस सीरीज में कुछ भी नहीं है। बस फर्क है तो यहां वो ये है कि यहां पे आपको 1980s का दौर देखने को मिलेगा और एक्टर्स बदल गए हैं और आपको थोड़े और ज्यादा अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट ना तो कोई स्टोरी है ना ही कोई कैरेक्टर्स हैं, बस हैं तो कुछ ऐसे अडल्ट सीन्स जो कि अडल्ट सीन्स के नाम पर भी बस धोखा है। तो अगर आप में से कोई इस सीरीज को सिर्फ अडल्ट सीन्स के लिए ही देखना चाहता है तो मैं उससे बस इतना ही कहूंगा कि भाई इस धोखे से बेहतर है कि आप कोई ब्लू फिल्म देख लें, वो ज्यादा बेहतर है। बाकी लोगों से मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप इस तरह के कंटेंट को बिल्कुल भी प्रमोट और सपोर्ट ना करें क्योंकि यही पैसा, टाइम और एनर्जी किसी अच्छे कंटेंट को बनाने पर भी लगाया जा सकता है और हम डिजर्व करते हैं एक अच्छा कंटेंट देखना। खैर इस सीरीज पर मैं और बात कर आपका और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं इस शो को कोई रेटिंग भी नहीं दूंगा क्योंकि इस तरह के शोज किसी भी तरह की रेटिंग को डिजर्व नहीं करते।